राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि तुलसी जी की पूजा करने का क्या फल होता है। हम तुलसी जी की पूजा करके किस प्रकार से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। एक बार किशोरी जू से एक सखी ने पूछा कि हे किशोरी जू, हम श्री कृष्ण की भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तब किशोरी जू ने कहा कि जो तुलसी महारानी जू की पूजा करता है, जो तुलसी महारानी जू को प्रणाम करता है, वो बहुत ही सहज तरीके से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। उसको श्री कृष्ण की भक्ति बहुत सहज तरीके से प्राप्त हो जाती है। ऐसा किशोरी जी ने इसीलिए कहा क्योंकि जो तुलसी महारानी जो हैं वो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। वृंदावन की सारी व्यवस्था तुलसी महारानी जो देखती हैं। तुलसी महारानी जो हमारे प्यारी जू की नित्य केली की व्यवस्था देखती हैं। वो हमारी प्यारी जू की प्रिय सखी हैं। इसीलिए किशोरी जी ने कहा कि जो तुलसी महारानी जू की पूजा करता है उसको श्री कृष्ण की भक्ति बहुत सहज तरीके से प्राप्त हो जाती है। उसको श्री कृष्ण बहुत सहज तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। यदि तुलसी जी का एक छोटा सा पौधा लगाकर हम नित्य तुलसी जी की सेवा करते हैं, तुलसी जी को नित्य जल अर्पण कर रहे हैं, नित्य हम तुलसी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम उनको माला पहना रहे हैं, उनका तिलक कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तुलसी जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं, नित्य हम तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, नित्य हम तुलसी जी का एक पत्र श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर हमें स्वयं की भक्ति दे देते हैं और हम श्री कृष्ण को बहुत ही शीघ्र पा सकते हैं। तुलसी जी की सेवा करने का फल कोटि सहस्त्र कल्प तक हमारा एक ऐसा सुकृत बन जाता है जिस सुकृत के कारण हम सदैव श्री कृष्ण के समीप रह सकते हैं। हमें तुलसी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। उनका नवीन पत्र तोड़ने से पहले हमें तुलसी महारानी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तुलसी महारानी जी, हमें आपके नवीन पत्र चाहिए जिससे हम प्यारे जू और प्यारी जू की सेवा कर सकें। उसके बाद उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उसके बाद ही वहाँ से नवीन पत्र तोड़ सकते हैं आप तुलसी महारानी जी से। ऐसे नहीं है कि आप गए हैं और आपने सीधे पत्र तोड़ लिए हैं और आपने उनके चरणों में अर्पित कर दिए हैं। ऐसा किसी प्रकार को कोई कष्ट नहीं देना है। आराम से प्रार्थना कर कर कोमल हाथों से हमें उन नवीन पत्रों को वहाँ से ले लेना है और उन पत्रों को हम अपने प्यारे जी और प्यारे जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। तुलसी जी की सेवा करते हुए हमें एक बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर नित्य प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे तो जो जल है वो अनुकूल मात्रा में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल अगर हम दे देंगे तब भी तुलसी महारानी जी जो है अंतर ध्यान हो जाएंगी। अगर हम बहुत कम जल देते रहेंगे तब भी तुलसी महारानी जी उदास होकर अंतर ध्यान हो जाएंगी। इसीलिए जब भी हम उनको नित्य प्रतिदिन जल अर्पण करें तब हमें उसकी मात्रा का ध्यान रखना है कि जितनी उनको आवश्यकता है उतना ही जल हम उनको अर्पित करें। बहुत ज़्यादा जल भी ना दें और बहुत कम जल भी ना दें। दूसरी बात यह है कि द्वादशी के दिन हमें तुलसी महारानी जी को हाथ नहीं लगाना होता है। हम तुलसी महारानी जी को द्वादशी के दिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए द्वादशी के दिन आप उनको दूर से ही प्रणाम करें, दूर से ही मन में उनका ध्यान करें, लेकिन उनको स्पर्श ना करें बिल्कुल भी। जिस घर में तुलसी महारानी जी का बगीचा होता है कि बहुत बड़े बगीचे में हमने तुलसी महारानी जी को लगा रखी हैं, बहुत सारी तुलसी जी लगा रखी हैं, या फिर एक छोटा सा पौधा भी अगर हमने अपने घर में लगा रखा है तो उस घर में यमराज नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हमें तुलसी महारानी जी को जरूर से स्थापित करना चाहिए और उनकी नित्य प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं तुलसी महारानी जी अवश्य ही पूरी करती हैं। जिस शरीर के द्वारा तुलसी महारानी जी लगी हैं, जिस शरीर ने तुलसी महारानी जी का पौधा लगाया है अपने घर में, उस शरीर से जो उनका सेवा की जा रही है, उनका सिंचन हो रहा है, उनको प्रणाम किया जा रहा है, उनका दर्शन किया जा रहा है, उनकी नित्य प्रतिदिन सेवा की जा रही है, उस शरीर से जो भी पूर्व में पाप बन गए होते हैं उन सभी पापों को तुलसी महारानी जी क्षमा कर देती हैं। उन सभी पापों को वो नष्ट कर देती हैं। जो गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, इन सारे स्नानों से जो फल मिलता है वो हमें केवल तुलसी महारानी जी की सेवा करने से मिल जाता है। जो नित्य प्रतिदिन नवीन तुलसी का पत्र श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है वो कभी भी यमपुरी को नहीं देखता। उसके सारे अपराध श्री कृष्ण भगवान क्षमा कर देते हैं। वो कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर के जो पितर होते हैं वो तुलसी की छाया से तृप्त हो जाते हैं। जो तृप्ति उनको श्राद्ध करने से प्राप्त होती है वही तृप्ति उनको तुलसी की छाया से प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति तुलसी की कंठी पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, उनसे श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
जब हम तुलसी की माला से नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी और ज़्यादा बढ़ती है। इससे आज हमने जाना कि तुलसी महारानी जी की सेवा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। हमें श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही सहज तरीके से प्राप्त हो जाती है। हम श्री कृष्ण को बहुत सहज तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें तुलसी महारानी जी का पौधा तो अवश्य ही अपने घर में लगाना चाहिए और उनकी नित्य प्रतिदिन सेवा भी करनी चाहिए। और जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमें इन बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।